हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या वो आपसे प्यार करते हैं, वाकई में चाहते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। क्या आप दोनों की मैरिज हो पाएगी, लव मैरिज हो पाएगी, आप इस रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक इजीली पहुंच जाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो अब हम केवल कार्ड में फोकस रखेंगे अपना, अदर माइंड में कोई थॉट्स नहीं चलने चाहिए। आप अपने पार्टनर का 3 से 5 बार नाम ले लीजिए, उनकी एनर्जीज़ के लिए पहले अपना नाम ले लीजिए। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसका बाद में नाम, अपना नाम पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ उनके आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या उनकी लव मैरिज होगी? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको वाकई में प्यार करते हैं? यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। फ्रेंड्स, आपके माइंड में कोई अदर थॉट्स इस समय नहीं चलने चाहिए। बिल्कुल इंट्यूटिवली आप इससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। कार्ड्स के साथ अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज रखिएगा अपने सामने। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 of Pentacles, 8 of Pentacles, 2 of Wands, 7 of Cups, the Hangman, the Hierophant, the Magician, 8 of पेंटिकल्स। देखिए, जो अभी आप दोनों का रिश्ता है बहुत कंफ्यूजिंग का है। आपको समझ में नहीं आता है कि इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे प्रेम करते हैं, पर आप दोनों को ना किसी एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। ना आप उनको दे पा रहे हो, ना या वो आपको नहीं दे पा रहे। कुछ तो कन्फ्यूज़न है, कुछ तो कन्फ्यूजिंग सा है आप दोनों के बीच में, जो आप बैलेंस तो करना चाहते हो पर आपको आगे कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें बहुत क्रिटिकली बन चुकी हैं, सिचुएशन क्रिटिकल बन चुकी है। आप दोनों हैंडल करना चाहते हो पर आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी बात करते हैं, क्या वो आपके प्रति सीरियस हैं। आपको कंफ्यूजिंग इस बात की होती होगी, क्या जो सामने वाला आप जिसको प्यार करते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हैं। आप तो उनके साथ आगे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो सामने वाला आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहता है। देखिए, वो खुद अभी कंफ्यूज हैं। आपको चाहिए कि आपको कमिटमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप में। अगर हाँ है तो क्लियरली बोलें हाँ, अगर ना है तो क्लियरली बोलें ना, क्योंकि आपको भी उन्होंने अटका रखा है और अपने आप भी वो किसी सॉल्यूशन में नहीं जा पा रहे हैं। अभी देखिए, वो चाहते बहुत कुछ हैं, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंक्लूज़न उनको भी चाहिए। पर अभी क्या सिचुएशन हो रही है कि वो कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे की क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। उनकी लाइफ में इस समय जो भी आपके पार्टनर है, फिनेंशियली कुछ इशू चल रहा है, जिसके कारण या तो उनको जॉब में कुछ दिक्कत चल रही है या बिजनेस में कोई दिक्कत चल रही है। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो हम दूसरी जगह जाएंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो कोई उनका पार्टनर के साइड वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कोई ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो आपके अगेंस्ट अभी बिहेवियर कर रहे हो, मतलब उनको एग्री ना कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, या वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कहीं ना कहीं तो कुछ तो मतलब अपनी अड़चनें पैदा कर रहा है कि ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रिलेशन हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी अगर फिनेंशियली इशू भी मैं बता रही हूँ कि फिनेंशियली इशू भी हो सकता है, या जॉब में या करियर में, जिसकी वजह से उनको ना आगे कुछ विज़न नज़र नहीं आ रहा है।
अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी उन्होंने दिन रात मेहनत स्टार्ट कर दी है अपने जॉब में, करियर में, दिन रात तो मेहनत स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से अभी वो आपको समय भी नहीं दे पा रहे होंगे। वो चाहते हैं आपके साथ, अगर दूरी आ गई है आप दोनों के रिश्ते में, तो आप दोनों को अब पास में लाना चाहते हैं। पर क्या हो रहा है कि अभी उनको अपने करियर में भी ध्यान देना है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है समय, अगर एक बार मेरा करियर हाथ से चला गया तो वो वापस तो आएगा नहीं, तो इसीलिए मुझे अभी करियर में भी ध्यान देना है, आपके लिए भी ध्यान देना है। वो अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं इस समय। अभी आपके जो भी उनका बिज़नेस है, जो भी उनका करियर है, जॉब है, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है इस ड्यूरेशन में वो बाहर भी जाएं, आउट ऑफ इंडिया जाएं, मतलब काम को, किसी भी प्रकार का जो भी वो काम में इन्वॉल्व हैं, वर्क में उनका जो करियर है उसको वो एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप दोनों आपसी समझौता कर पाएँ, मतलब आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा? तो अभी आपको दोनों को मिलकर जो भी प्रॉब्लम है उनका तो पहले सॉल्यूशन निकालना है। अभी उनके जीवन में करियर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये उनकी एनर्जीज से पता चल रहा है। देखिए, करियर सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। वो उनके स्थिति अभी ऐसी है, वो फिनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो फिनेंशियली वीक है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें चल रही हैं, जिसके वजह से वो रिश्ता तो बनाना चाह रहे हैं, पर अभी वो पहले ये सोच रहे हैं कि करियर पहले मैं फोकस कर पाऊँ, करियर पहले ठीक कर पाऊँ। अभी ना उनको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, पर ये रिश्ते में उनको बहुत कन्फ्यूज़न है कि आप उनका आगे साथ देंगे, आप उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे क्या? अभी जो वो सिचुएशन में हैं उसको आप हैंडल कर लेंगे क्या? आप इनको समझेंगे क्या? आप अगर वो शादी के लिए आपसे कह रहे हैं तो क्या आप मानेंगे, हाँ करेंगे? मतलब अभी उनकी कन्फ्यूजिंग की स्थिति है। वो चाहते हैं आपसे प्यार निभाना, वो चाहते हैं जो प्यार आप उनसे करते हैं उसमें एक ट्रूथ हो, सच्चाई हो, सच्चाई के साथ आप इन दोनों रिश्तों को चलाएं, आप दोनों रिश्तों को चलाएं। वो उनको ये पता है कि अगर आपके साथ उनकी शादी होगी तो क्या उनके फैमिली वाले आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर की तरफ से या उनकी कोई भी घर में कोई लेडी एनर्जीज़ हैं, फीमेल एनर्जीज़ का ज़्यादा लग रहा है, जो इस आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। या तो उनकी बड़ी दीदी होगी या कोई बुआ होगी या कोई भी रिश्ते में कोई भी फीमेल एनर्जी है जो इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकती है, आपको एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है। उसी की वजह से ना वो इस समय अभी कोई इस रिलेशनशिप में आगे को लेकर कोई एफर्ट्स डालते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि मैं अकेले कब तक लड़ूं, मैं सिचुएशन से कब तक लड़ूं। आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए क्लियर विज़न कि भाई तुम मुझे बता दो कि ये स्थिति क्या होगी। और वो चाह रहे हैं, ये चाहे फीमेल मेल के लिए आप एनर्जीज़ में ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप मेल हैं, आप उनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो उनके फैमिली वाले भी आपको एक्सेप्ट करने में, उनकी फैमिली में भी कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा आनाकानी कर रही है। ठीक है, तो केवल आप इस समय एनर्जीज़ में ध्यान देना। ठीक है, और इस समय अगर फीमेल भी है, अगर मेल आप देख रहे हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं, किसी लेडी की एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने करियर को भी बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरा करियर मेरे हाथ से चला जाए। तो अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय मिल रही हैं तो वो उसको गेन करना चाह रही है, वो उसको मिस नहीं करना चाह रही है। अभी ना रिश्तों में वो ना आपसे बहुत कंफ्यूज है, मतलब इस रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूजन उनकी लाइफ में बनी हुई है। क्या है, क्या ये रिश्ता आगे सस्टेन कर पाएगा या आगे रिश्ता बढ़ पाएगा? देखिए, आप अभी जो आगे जो कन्फ्यूज़न चला आ रहा है ना आप दोनों को एक दूसरे के प्रति, तो उसके कारण ना वो अभी इस समय तो एफर्ट्स नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप को लेकर। उन्होंने सोचा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो होगा भविष्य में देखा जाएगा, अभी हम दोनों इस कंडीशन को पहले ठीक कर लें। और ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि आप जिसके साथ भी हैं, अभी जिसकी भी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, क्या पता वो ऑलरेडी कमिटेड हो कहीं, क्या पता वो ऑलरेडी मैरिड हो कहीं पे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके लिए ये एनर्जीज देख रहे हैं वो खुद आपके साथ शादी करना चाहता है। पर अभी क्या है, आप दोनों के बीच में जो बातें हैं, या तो आप उनकी बात नहीं समझ रहे हो या वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। मतलब एक दूसरे की, आप दोनों के बीच में ना एक जनरेशन गैप भी नहीं बोलूँगी, एक समझ का गैप। मतलब आप दोनों एक दूसरे की बात तो समझ नहीं रहे हैं। आप, वो जब कुछ बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आप जब कुछ बोलते हो तो उनको ऐसा लगता है ये सही नहीं है। पर दोनों का मैटर ये है कि आप दोनों को ये रिश्ता ना आगे तक ले जाना है। आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, पर आपके लिए बहुत बड़ी ये चीज़ मैं बोलने चाहती हूँ कि आप लोगों को पहले अभी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ तो आप शादी के बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हमारा अच्छा है,
कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। फैमिली को हम समझा लेंगे, मना लेंगे, बस हम पहले आपस में तो एक दूसरे को समझ लें, तो उसके लिए ही आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए। आप दोनों अगर एक दूसरे को समझ पाएंगे तो रिश्ता आगे तक बढ़ेगा, शादी के बाद भी अच्छा रहेगा। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में अच्छा लव कनेक्शन तो है, पर कहाँ पे आ रही है जो कन्फ्यूजिंग, कहाँ पे आ रहा है कि एक दूसरे के इमोशंस को समझने में थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको भी मांग रहे हैं कि इनके साथ हमारी शादी होगी या नहीं होगी, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। वो खुद अपनी लाइफ में आपको वापस लाना चाहते हैं। उनकी लाइफ में अभी स्ट्रगल है, इससे पहले भी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल है, पर वो ना हारने वाले इंसान नहीं है। वो बहुत स्मार्ट पर्सन है, जिसको भी आप पसंद करते हैं वो बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से मुझे ये सिचुएशन हैंडल करनी है। वो इतने स्मार्ट हैं कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे किस तरीके से बातें करनी है, कहाँ पे किस तरीके से किसी को मनाना है, वो सब कुछ जानते हैं। और इसी के साथ साथ जिसके भी एनर्जीज आप चेक कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल भी हैं, वो कनेक्टेड हैं नेचर से, वो रिश्तों को संभालना जानते हैं। बस उनको चाहिए कि उनको कोई समझे, मतलब वो तो हर तरीके से आपको मना लेंगे, खुश कर लेंगे, बस ज़रूरत है आप भी उनका साथ देंगे। और आप दोनों को क्या चाहिए ना, इक्वली गिव एंड टेक चाहिए रिलेशनशिप में। अभी क्या हो रहा है, वो आपके लिए समय निकाल रहे हैं, आप नहीं निकाल रहे हैं, आप उनके लिए समय निकाल रहे हैं, वो नहीं निकाल रहे हैं। मतलब आप दोनों को ऐसा लग रहा है मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करता, मुझे रिस्पॉन्स तो करता नहीं है। वो ऐसा समझ रहे हैं कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये तो मुझे रिस्पॉन्स करती नहीं है, ये मेरे को समझती नहीं है, ये मेरी कंडीशंस को नहीं समझती, स्थितियों को नहीं समझती, उसके बावजूद क्या होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन है कि आप दोनों ही एक दूसरे को तो प्यार करते हो, पर समझना नहीं चाहते, और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। तो अगर आपको बराबरी का प्यार का हिस्सेदारी बना दिया जाए एक दूसरे के प्रति, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। और आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत जल्दी एक अच्छा मोड़ लेने वाला है। क्यों लेने वाला है? क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप दोनों की शादी के आगे चल के बहुत अच्छे चांसेस है कि हो जाएंगे। बस जो आपको इस रिश्ते में, क्योंकि 10 सन का कार्ड है, तो ये क्या बता रहा है कि आपको अच्छा आपका फ्यूचर इनके साथ होगा। पर जो मैच्योरिटी आप अभी दिखा रहे हैं इसमें लव रिलेशनशिप में, तो मैरिज रिलेशनशिप में भी आपको वैसा ही दिखाना पड़ेगा। आपको ये नहीं होना चाहिए कि शादी हो गई अब तो सब देखा जाएगा, अब सब कुछ, मतलब वो मैच्योरिटी लेवल आपको रिलेशनशिप में मेंटेन रखना पड़ेगा। आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप एक दूसरे को समझें। और ये जो परिवार में अगर एक दूसरा जो भी इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा बॉन्ड लेकर आएगा। और आप दोनों ना एक दूसरे की बातें समझा करें। देखिए, रिस्पेक्ट मांग के नहीं होता है। आपके पार्टनर को चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। ये तो एक फीलिंग्स है, आदर, सत्कार, प्रेम, तो ये फीलिंग्स है, ये तो खुद आती है, बोल के तो नहीं आती है। तो आपको बस यही समझना है कि इस रिश्ते को आपको आपसी जो तालमेल है, वो आपसी तालमेल आप बिठा कर चलें। आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बस आपको मैच्योरिटी लेवल उतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए जितना अभी आप इसको मेंटेन करके चल रहे हैं या चलना चाहिए। तो जो भी कंफ्यूजिंग है उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जब आप दोनों का जो प्यार में सच्चाई है, प्रेम में सच्चाई जो होनी चाहिए वो है, तो बस एक सोच के कारण इसको दूर नहीं हटाना है। तो एक दूसरे से मिलकर बात करें, एक दूसरे से अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को शेयर करें, आगे आप क्या चाहते हैं उसके बारे में विचार करें, और अपने परिवार वालों को किस तरह से मनाना है उसके बारे में विचार करें। तो आपको अच्छी अर्ली सक्सेस इस लव रिलेशनशिप में मिल सकती है। बस आपको ये मैच्योरिटी आपको बनाए रखनी है शादी के बाद भी, ठीक है। तो गाइज़, ये थे आपके पार्टनर के आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं या वो आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ थी जो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक ईजिली पहुंच जाए। कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।